नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद केवट। जैसे कि हम सब एक मिलके अपने समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लोगों को उनके अधिकार मिलें, कोई भी सरकारी योजना हो उसका उन्हें लाभ मिले, इसके लिए हम सब लोग मिलके काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और ये हम सबका साझा प्रयास भी होना चाहिए और ये हम सबका कर्तव्य भी है, क्योंकि हमारे संविधान के में जो मौलिक कर्तव्य हैं उसमें भी ये बताया गया है कि प्रत्येक भारतीय को ऐसा एक कर्तव्य है कि वो देश, समाज और व्यक्ति के उत्थान के लिए और स्वयं के उत्थान के लिए हमेशा काम करे। तो आज चूंकि मैं आपको कुछ चमत्कारी किताबों के बारे में बताना चाहता हूँ, और आज हम लोग बात करेंगे 5 चमत्कारी किताबों के बारे में। जी हाँ, 5 चमत्कारी किताबें, और ये ऐसी किताबें हैं कि इससे जो भी व्यक्ति इनको पढ़ लेगा या जिन्होंने भी इनको पढ़ा है, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और उनके साथ फिर जो शोषण होता है वो उसके खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। आप देखते हैं आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, आप देखते हैं आपके काम समय पे नहीं हो रहे हैं, आप देखते हैं आप कलेक्टर कार्यालय में जाते हैं, जन सुनवाई में जाते हैं, लेकिन आपके काम नहीं हो पाते हैं। आप देखते हैं आपके रेवेन्यू के मैटर जो 3 से 5 महीने मैक्सिमम जो लिमिट है राजस्व मामलों की सेट आउट होने की, मतलब उनको निस्तारण करने की, लेकिन साल साल भर पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सही जानकारी नहीं है। इसके लिए मैंने 5 जादुई किताबें जिन्होंने मेरे जीवन में बड़ा बदलाव किया, किसी ने मुझे भी 4 किताबें बोली थी और किसी ने मुझे उपलब्ध कराई थी, उसको मैंने पढ़ा और आज मेरे जीवन में जो बदलाव है वो उन्हीं किताबों की वजह से है। तो आज मैं आपको एक सबसे बड़ी जादुई किताब के बारे में बताना चाहता हूं, और वो है हमारा संविधान। ये देखिए, ये हमारे भारत का संविधान है। ये आप देखिए, ये जो संविधान है ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये आपको आपके अधिकारों के बारे में बताती है, और इस किताब को मैं मान के चलता हूं कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। चाहे आप लॉ बैकग्राउंड से हैं कि नहीं हैं, आप कहाँ पढ़ते, किस में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते, 12th में पढ़ते, या फिर आप कम पढ़े हैं, इससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको ये किताब, भारत का संविधान, आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। इस किताब को यदि आपने पढ़ लिया तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। अब मैं इसमें बात करना चाहूंगा आपसे कि आप कहेंगे कि भाई इसमें क्या जरूरी है। इसमें वैसे तो इसका हर एक आर्टिकल बहुत जरूरी है, लेकिन सबके लिए हो सकता कि ना वो जरूरी हो, लेकिन हर व्यक्ति को इस संविधान के कुछ भागों को निश्चित तौर से पढ़ लेना चाहिए। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा देश क्या है, इसके राज्य कैसे बनते हैं, करेक्शन कैसे होता है, नागरिकता से लेके, और जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है संविधान का, भाग 3 है, जिसमें बताया गया है कि आपके मौलिक अधिकार क्या हैं। जी हाँ, मौलिक अधिकार, ये इतना बड़ा प्यारा भाग है कि जिसको आप बार बार पढ़ेंगे। और इस किताब को पढ़ने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस किताब में आपको एक एक आर्टिकल को लेके और कई जो हमारे उच्च न्यायालय हैं और सुप्रीम कोर्ट के कई इसमें आदेश आपको मिल जाएंगे। और आपको जैसा कि पता होगा कि मौलिक अधिकारों में निरंतर वृद्धि हो रही है। आज आपको पता है या नहीं है, लेकिन मैं एक दो मौलिक अधिकार बताता हूँ। आज यदि आप किसी भी गांव में रहते हैं और परिस्थितिवश आपने बिजली का बिल नहीं भर पाया है, तो ये मान के चलिए कि लाइट वाले जो भी साथी हैं वो आपका कनेक्शन नहीं काट सकते, और अगर उनने काट दिया तो ये आपके एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। और फिर ये संविधान कहता है कि यदि किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो क्या कर सकता है। सीधा इसी में एक प्रावधान बताया गया है जिसको आर्टिकल 32 बोलते, अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट में आदमी जाके और फाइल कर सकता है केस। तो ये जो संविधान है हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। और मैं आगे चल के और 4 किताबों के बारे में बताऊंगा। हर एक किताब एक अपने जादुई गुणों से भरपूर है, और ऐसे जादुई गुण उसमें हैं कि ये मान के चलिए कि जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप पढ़ेंगे, समाज में आपका ही नहीं, आपके परिवार का, आपसे जुड़े हुए लोगों का, किसी का भी इन किताबों को पढ़ने के बाद कोई शोषण नहीं कर सकता है। आज आप देखते हैं समाज में आपका शोषण हो रहा है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, आपकी योजनाओं पर दूसरों को, अपात्रों को लाभ दिया जा रहा है, लेकिन आप आवाज नहीं उठा पा रहे।
कैसे करना है। आप ज़्यादा करते हैं तो या तो आपके ऊपर झूठा केस बना दिया जाता है या फिर आपको किसी दूसरे तरीके से रोक दिया जाता है। तो ऐसी ही 5 किताबों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और निश्चित तौर से आपको इनको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मैं तो एक्चुअली आपको बताऊंगा ही, हर किताब के बारे में बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, कैसे क्या करना है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य ये है, जैसा कि आप सब मुझे एक लंबे समय से जानते हैं, तो मेरा उद्देश्य सीधा सा ये रहता है कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं हर व्यक्ति को बताना चाहता हूँ। जिस चीज़ से मुझे स्ट्रांगनेस मिली, मुझे शक्ति मिली, मेरी जो इंटरनल शक्ति बढ़ी, वो मैं हर व्यक्ति को वो चीज़ बताऊँगा कि आप ऐसे पढ़िए। इसके पीछे मेरा रीज़न ये है कि मैं ये चाहता हूँ, बेशक मैंने अकेले से, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, विधि का छात्र हूँ, लेकिन मैंने जो अच्छी किताबें इसमें देखी हैं वो हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए और हर व्यक्ति को मैं एक तरीके से वकील बना दूँगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? अब बहुत से साथियों को ऐसा लगेगा कि हर व्यक्ति वकील कैसे बन सकता है। जी हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी भी मामले में वकील करना है। आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं, जज के सामने जाके खुद भी अपनी केस की पैरवी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि हमें पढ़ना पड़ेगा और हम धीरे-धीरे इन सभी किताबों पे और जो भी ज़रूरी जानकारी होगी, हम उस पे चर्चा करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। ठीक है? तो आज हमने जाना कि संविधान जो हमारी जादुई किताब है, नंबर 1 की किताब है, इसको पढ़िए और अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको जादुई किताब नंबर 2 और वो निश्चित मानिए कि इतनी महत्वपूर्ण किताब है कि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा और जब उसके बारे में सुनेंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि वास्तव में बहुत जादुई किताब है। तो आज के लिए इतना ही और हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और मेरा एक ही अनुरोध है कि आप जानकारी को साझा करते रहें ताकि दूसरे साथियों को भी पता चल सके, एक दूसरे से हम जुड़ सकें और उनके पास एक अच्छी जानकारी पहुंच सके ताकि उनके जीवन में भी बदलाव आ सके। नमस्कार, जय हिंद।